अभी दिन के 12 बजे हैं और ये लेके आ गए हैं लेसवे। और ये 3 किलो लेसवे हैं, तो आज मैं बना रही हूँ लेसवे का अचार। और उसके लिए पहले मैं निकाल रही हूँ कुछ बड़े बर्तन जो कि कभी कभी काम आते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पहले हमारे कूलर था, तो अब कूलर की जगह एसी लग गया है। तो थोड़ा सी ये जगह मेरे को मिल गई है, तो यहाँ पे मैं अपने एक्स्ट्रा सामान रख लेती हूँ किचन के। फ़िलहाल तो ये मैंने काफ़ी सारी थैलियाँ इकट्ठी कर रखी हैं जो कभी कभी काम आ जाती हैं। और ये है कि लेसवे को मैंने धोने के लिए सिंक में डाल दिया है। और ये ऊपर से क्या है, जाल है तो थोड़ी सी धूल भी आ जाती है, तो मैं थोड़ा ढक के रखती हूँ। लेकिन फिर भी इन दिनों इतना आंधी का दौर है कि धूल आए बिना रहती ही नहीं है। तो बर्तनों को भी मैं ऐसे कोई वेस्ट जो चुन्नी होती है ना, जिन सूट को मैं पहनती नहीं हूँ, तो ऐसे रख देती हूँ। तो फ़िलहाल तो निकालते हैं बड़ा वाला भगोना। तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हेलो, राधे राधे, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और बस इस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं कुछ ये बड़े बर्तन निकाल रही हूँ। इन बर्तनों को भी थोड़ा सा वॉश कर लूँगी और है ना, इसके अंदर मैं लेसवे बॉईल करूँगी। इन दोनों बाउल्स को मैं धो के, और बड़े भगोने हैं ना, इनको धो के, और इन लेसवे नीचे दिख ही रहे हैं, लेसवों को भी धो के और इनके अंदर भर दिया। क्योंकि एक बड़े भगोने में तो ये आ ही नहीं रहते, तो मैंने 2 भगोने तैयार कर दिए। और पानी में डाल दी थोड़ी सी मैंने हल्दी। अब इनको मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। तो हमारा जो छोटा वाला है ना, जो छोटा वाला भगोना, उसमें कम थे, वो जल्दी बॉईल हो गया। तो अब मैं इसको पसा लूँगी। पसाने का मतलब क्या होता है कि हम पानी अलग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने सिंक में एक थाली के ऊपर वो जो जाली होती है ना, जिसमें हम चावल पसाते हैं, वो वाली जाली रख के, और मैंने इसमें लेसवे पसा लिए हैं, मतलब कि पानी उनका अलग कर दिया है। तो ये काम थोड़ा सा केयरफुली कीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये गर्म पानी की जो धुआं है ना, ये हाथों पे लगती है, तो जलने का भी डर रहता है। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, ताकि जो इनका कुकिंग प्रोसीजर है ना, वो वहीं पे रुक जाए। क्योंकि फिर क्या है, गर्म धुआं में ये और ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी नहीं करने, हमें सिर्फ इनको 60% बॉईल करना है। उसके बाद मैंने कॉटन की साफ़ चुन्नी ली और उसको है ना टेबल के ऊपर बिछा के और पंखे की हवा में इनको सुखा दिया 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हम इनको, जब ये पूरे सूख जाएंगे ना, तो 2 घंटे के बाद हम इनकी ये डंठल है जो हमने पहले नहीं हटाए थे, और इनके ऊपर टोपी होती है, वो भी हमें कुछ भी नहीं हटाना, सिर्फ इनको वॉश करना है। बॉईल होने के बाद में हम इनकी टोपी और इनका डंठल तो अपने आप ही हट जाएगा। टोपी हटाएंगे तो हमें अंगूठे के नाखून की मदद से ये सारी इनकी टोपियाँ हटा देनी है। अब इस काम में वैसे तो हर साल मेरी कोई ना कोई हेल्प कर देता है, पर आज क्या था कि बेटा है ना, जो अपना मूवी देख रहा था, और बेटी जो कहीं बाहर खेल रही थी, और हस्बैंड है जो बाहर गए हुए थे। तो इस चक्कर में ये साढ़े 3 किलो लेसवे मैं ही चूटती रही, और मेरे अंगूठे का नाखून और मेरी कमर इतनी, मतलब पैनिक हो चुके थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो बीच में पहले ये वाला काम कर लिया जाए। क्योंकि क्या है कि तेल को मैं, उसी भगोने को मैंने धो के वॉश करके गैस पे चढ़ा दिया। और अब मैं इसके अंदर है ना तेल डाल दूँगी। मैंने 3 किलो लेसवे में 2 किलो सरसों का तेल काम में लिया है। तो है ना, 1 किलो सरसों के तेल को तो मैं गरम करके अभी पूरा फुल गरम करूँगी, धुआं जब तक ना निकले जब तक। और उसको फिर ठंडा करके, और फिर जब ठंडा कितना करना है कि जब सिर्फ 20% गर्म रह जाए तेल, बाकी 80% गर्म होके ठंडा हो जाए, सिर्फ हल्का गुनगुना तेल रह जाए, जब हम उसमें लेसवे छौंक देंगे। और बाकी का जो 1 किलो तेल है, जब मैं इसको लेसवे के अचार को जार में डालूंगी। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लेसवे को बॉईल करने के बाद ही उसकी टोपी और डंठल हटा लेंगे। और अगर हम पहले हटा देते हैं ना, तो बॉईल करते समय उसमें पानी भर जाएगा, तो लेसवे ख़राब हो जाएंगे। तेल को गरम करने के बाद मैंने भगोने को यहाँ बीच में रख लिया, और सबसे पहले मैंने इसमें डाली हींग। हींग से इसमें अचार में अच्छी खुशबू आती है। जब भी आप जार को ढक्कन खोलेंगे, तो खोलते ही अचार की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, वो अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया हींग, और हींग मैंने डाला है इसके अंदर लगभग 1.5 चम्मच। और उसके बाद में मैंने डाला है इसके अंदर जीरा। जीरा मैंने डाला है लगभग 1 कटोरी, एक छोटी कटोरी जीरा डाला है मैंने। जीरा डालने के बाद में इसमें डाल दूँगी सौंफ, और सौंफ के बाद मेथी,
कलौंजी और फिर जो हमारे सूखे पिसे हुए मसाले होते हैं ना, उनमें मैं डालूँगी हल्दी, हल्दी, मिर्ची और नमक। हल्दी मैंने डाली है 1 कटोरी और मिर्ची डाली है मैंने 1.5 कटोरी, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, आप अपने अनुसार डालेंगे। और उसके बाद में मैंने इन सबको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में अब इसके अचार का सबसे मेन प्रोसीजर क्या है कि इसको हम खाएंगे 5-7 दिन बाद में, क्योंकि अचार को तैयार होने में 5-7 दिन लगते हैं। लेकिन ये अचार खट्टा कैसे होएगा? खटाई के लिए तो मैंने कुछ डाला ही नहीं। तो कुछ लोग इसमें पीली सरसों डालते हैं, तो मैं पीली सरसों नहीं डालती हूँ। सबका अपना अपना अंदाज होता है किसी चीज़ को बनाने का। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी, जब मैं इसको जार में डालूँगी ना अगले दिन नेक्स्ट डे, तो मैं ना कैरी मंगाऊँगी और कैरी को मैं छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी और उनको अच्छी तरीके से धो के, और वही प्रोसीजर रहेगा, 1 घंटे पहले उनको कॉटन के कपड़े पे सुखाऊंगी और फिर वो अचार जब मैं जार में भरूंगी तो इस अचार के ऊपर, लेसवे के अचार के ऊपर में वो सूखी हुई जो मैंने धो के सुखाई है कैरियाँ,